कुरुक्षेत्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी ने बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी मर्डर को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि हत्याकांड में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो, उन्हें कानून के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम होगा। वह जल्द ही हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा, मैं परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से 554 अमृत स्टेशन व 1500 रेलवे अंडर ब्रिज और रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। इसके लिए हर जगह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र करनाल रेल सीमा पर होने वाले कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कहा कि आज भारत रेलवे में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले की सरकारों ने रेलवे के रफ्तार और विकास की कोई और ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास का शिलान्यास किया है। लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश में निर्मित 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास भी राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इस तरह पूरी परियोजना 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। कुरुक्षेत्र करनाल रेल सीमा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले अंडरपास का शिलान्यास करते हैं। उसके अंदर हमारे आर्मी के जवान मारे जाते थे, लोकल पुलिस के मारे जाते थे और उस संघर्ष के अंदर आम नागरिक भी मारे जाते थे। हजारों की संख्या में हर वर्ष लोग बेमौत मारे जाते थे। समाधान नहीं हो रहा था। उस समस्या का समाधान अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई उसको लेने की बात करने का, उसको ऊपर झगड़ा है। हमारा कश्मीर के ऊपर झगड़ा नहीं था। ये कश्मीर के ऊपर झगड़ा तो कांग्रेस ने किया था। वो देना चाहते थे कि उनको दे दें। आप ये उठा करके भी देख लेना, ये कोई मैं वैसी बात नहीं कह रहा हूं। आप जब शेख अब्दुल्ला वहां के मुगले आजम उसको बोलते थे, रियासत का जो मालिक था, जब उसने, मुझे ध्यान में है, जब धारा 370 को लेकर के लोकसभा के अंदर बिल आया, प्रधानमंत्री जी ने लोगों को कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है। कांग्रेस को इस देश की नहीं, वोट की चिंता है। ये उनके विचार के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार के अंदर अंतर है और आप लोगों का आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद का परिणाम ये है कि आज देश की जितनी समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। चाहे धारा 370 थी, आज देश के अंदर एक संविधान है, एक प्रधान है और एक ही निशान है, एक ही झंडा है। भाइयों, ये 2007, 8, 9 की बात है। मैं यहाँ नीलोखेड़ी से निकलता था, मैं कुरुक्षेत्र से निकलता था, बड़े बड़े झूठ जाम गए थे, नहीं जाम गए थे। आपको ध्यान में है, लोगों की परेशानियां थी परंतु समाधान नहीं था। लोगों को लाइन में खड़ा किया हुआ था। परंतु नरेंद्र मोदी जी 2014 में आप सबके आशीर्वाद से वो देश के प्रधानमंत्री हम लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में बनाया। और भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आज स्थिति ऐसी आ गई है कि दिल्ली से आप इस रोड के ऊपर चढ़ जाओ, अमृतसर तक आपको उतरने की जरूरत नहीं है। इतनी गति से इस रोड को बनाने का काम इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने किया कि भाई मेरे यहाँ सड़क बन जाए। घोषणा तो मांग पत्र अभी दिया हमारे सरपंच साहब ने, तो मैंने तुरंत पूछा तो कि मेरा उद्देश्य सत्ता मेरा कि जिसपे युवाओं को भरोसा है कि बिना खर्ची के, बिना पर्ची के अगर मेरिट में हमें कोई हमारा भविष्य सुधार सकता है तो एक ही सरकार के ऊपर उन्हें भरोसा है। मैं आज आप सबके पीछे मुझे आने का मौका मिला, मैं करनाल के सभी लोगों से, क्योंकि बरानी का ये हमारा जो आज रेलवे की हमारी परियोजना चालू होने जा रही है, इसका थानेसर विधानसभा को बहुत लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि सभी लोग यहीं से आते जाते हैं। हमारी सब लगभग सारी जितनी हमारी रोड कम्युनिटी की बैठक है सभी इसी गाँव में है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर हमें ऐसे सांसद मिले जिनकी कार्यशाली के अंदर जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है
वो बहुत आगे गई। सरकार के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हुए हरियाणा को आगे लेके जाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी, भारत माता की वंदे वंदे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार के काम हुए हैं, आज विकसित भारत बना है और विकसित भारत गति से आगे बढ़ रहा है। दूसरा बच्चा है मनीषा, जो 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत होगा और उसके अंदर लगातार जो विकास के कार्य हो रहे हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर लगभग 550 के करीब जो हमारे अंडरपास, ओवर ब्रिज या रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास है, उनका कर रहे हैं। दूसरी कड़ी के अंदर आज ये बराना का अंडरपास यहाँ पर जो 5 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा, तैयार होगा, उसका भी आज शिलान्यास है। और इन सब को लेकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली देश के लोगों से कनेक्ट होने वाले हैं कि देश एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। इन 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से उनको लाभ पहुँचाया है, चाहे किसान है, चाहे महिला है, युवा है या गरीब व्यक्ति है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया है, जिस प्रकार से रेलवे की कनेक्टिविटी को मजबूत किया है, जिस प्रकार से इन 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर चाहे नए एम्स खड़े करने की बात है और चाहे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज, IIM, IIT बनाने का जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इन 10 वर्षों के अंदर एक गति से किया है, इसका हमारे देश के लोगों को, युवाओं को एक बड़ा लाभ इसका मिलेगा। वंदे भारत जैसी ट्रेन देश के अंदर बड़ी गति से इन 10 वर्षों के अंदर वो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन वो देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार सिक्योरिटी मांगी गई थी। यही नहीं, विश्व का देखिए, वो सबसे ऊंचा रेल जो दुर्घटना हुई है चिनाब ब्रिज, वो भारत का दुर्भाग्यपूर्ण पहला है। वर्टिकल सी लिफ्ट नफे सिंह जी INLD के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। मेरी उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। जो ये एक दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूटा है परिवार के ऊपर, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा पुलिस मुस्तैदी से जो भी लोग हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है उन तक शीघ्र ही पहुंच जाएगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। वो कोई भी व्यक्ति होगा, कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कोई बचेगा नहीं। क्योंकि अगर कोई ऐसा विषय मेरे ध्यान में नहीं है इस विषय के ऊपर, क्योंकि अगर ये दुर्घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी दोषी व्यक्ति है जिन्होंने इस कुकृत्य को किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनको जेल के अंदर डाला जाएगा।